नमस्कार, आप कौन? तुम्हें वो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता है। अब मेरे देने से क्या बदल जाएगा? चलो फोन रखने से ले लेते हैं, फोन रखने से। रोल साउंड, साउंड स्पीड, 42 टेक 2 कैमरा एक्शन लाफ्टर। Guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing absolutely amazing. So today's video is not going to be any kind of the haul video. Get ready with me, nothing. But today I'm going to tell you how I realized like good things take time before coming to your life. Yes. So your girl have recently shot a character in a Bollywood movie. If you guys an old subscriber or you guys have been following me on Instagram, so I have been putting stories and reels, shorts everywhere on my any kind of social media handle because I am so happy. I cannot tell you. I'm head over heels nowadays. मैंने अपना एक कदम रख दिया बॉलीवुड मूवी में आफ्टर सो लॉन्ग लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी. सो बेसिकली मैं बता देती हूँ आपको, आई एम अ मॉडल, एक्टर एंड कंटेंट क्रिएटर. आई स्टार्टेड मॉडलिंग इन 2017, जो मैंने देहरादून से ही स्टार्ट करी थी. एंड देन आई वेंट टू दिल्ली और 7-8 साल दिल्ली में बिताने के बाद, लाइक 6-7 साल ऑलमोस्ट दिल्ली में बिताने के बाद, आई वर्क फॉर सो मेनी कैंपेन्स. आई डिड सो मेनी प्रिंट शूट्स, एड शूट्स एंड campaigns and designer shoots and all, but I really never got a chance to play a character in a Bollywood movie. मतलब मैंने एड्स वेड्स बहुत सारे कर लिए थे एंड लेकिन जो जो मैंने अभी ये काम किया है ना, लाइक टू प्ले अ प्रॉपर कैरेक्टर इन अ मूवी, वो मेरे इन सारे कामों के हिसाब से मुझे कभी भी किसी काम में इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई जितना मुझे अभी इस काम में खुशी हुई है. एंड दैट टू इन देहरादून. आई मीन लाइक इतना जितना मेरा कैरेक्टर था, इट्स नॉट लाइक मैंने बहुत लीड रोल में काम कर लिया है या मेरा बहुत ही लंबा कैरेक्टर. मेरा बहुत छोटा ही कैरेक्टर था. मेरा सिर्फ 2-3 दिन का शूट था एंड यू मस्ट सी मी इन लाइक 3 or 4 सीन्स बेसिकली. एक सीन मेरा कट भी हो गया था, आई डोंट नो फॉर व्हाट ऑल रीजंस. मेरा पहले होने वाला था ये 5 दिन का शूट, लेकिन फिर मेरा ये 4 ही दिन का शूट हुआ है, 5 दिन का शूट नहीं हुआ है. क्योंकि कोई ना कोई सीन तो था जो कट हो गया बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट और किसी भी चीज़ की वजह से. इट वॉज नॉट माई फॉल्ट. बट हाँ, जो भी मेरे को मिला, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. एंड यू नो वॉट, जितना भी कैरेक्टर मैंने किया है, जितना भी रोल मुझे मिला है, पीपल, लोगों की जिंदगी लग जाती है बेसिकली यार. पीपल स्ट्रगल सो हार्ड, लाइक दे लीव देयर होम, गो टू बॉम्बे एंड वहाँ पे इतना स्ट्रगल करते हैं इतने छोटे छोटे कैरेक्टर्स के लिए भी. एंड होपफुली लाइक इट्स नॉट लाइक, एंड मैं सबसे ज्यादा खुश इस चीज से हो रही हूँ बिकॉज आई लॉस्ट ऑल माई होप. लाइक मुझे लगता था कि यार मूवी वूवी तो मेरे बस के शायद से नहीं होगी, क्योंकि यार मुझे लगता था कि लाइक आई ड्रॉप्ड ऑल माई प्लान्स ऑफ शिफ्टिंग टू बॉम्बे. मैंने बहुत कोविड से पहले सोचा था कि आई शिफ्ट टू बॉम्बे और मैं वहीं पे सेटल होंगी, वहीं पे काम करूंगी ऑल. बट दिल्ली में काम करते करते आई मेड लाइक कॉन्टैक्ट्स. मेरे पास वहाँ पे काम था, मेरे पास वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स थे, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे खाली नहीं बैठी हूँ कभी. लाइक मेरे पास काम होता ही होता था. बॉम्बे में सिर्फ इसी डर से नहीं गई क्योंकि बॉम्बे में इज लाइक मेरा दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता है, लेकिन इतना क्लोज रिश्तेदार कोई भी रहता है. ऑल माई रिलेटिव्स, माई फैमिली, दे स्टे इन दिल्ली तक ही है मेरे रिश्तेदारों का नेटवर्क. जितने फैले हुए सब दिल्ली तक ही है. बॉम्बे तक यार कोई पहुंच नहीं पाया है. तो इसलिए आई थॉट लाइक मैं किसके भरोसे वहां पे जाऊं. एंड जो लोग ये करेज करते हैं ना, लिविंग all their family without any support and they go to Bombay and they get successful, hats off to those people. क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत मैं जुटा नहीं पाई इतने सालों में. था कि यार जब मैंने प्लान किया भी था, व्हेन आई वाज रियली यंग, लाइक व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s, तो एक बहुत ज्यादा गर्म खून होता है ना आपके अंदर. आप सोचते हो कि यार अभी हम कहीं पे भी चल जाएंगे. एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑल अलोन. लाइक कहीं पे भी मेरा शूट होता था, मैं हमेशा अकेले चले जाती, वेदर इट्स बॉम्बे, वेदर इट्स गोवा, इट्स जयपुर, दिल्ली में कहीं पे भी, गुड़गांव, चंडीगढ़, मैं बहुत अकेली
एंड इन केस चाइना ऑल्सो आई वेंट अलोन। सो ये वाली सारी चीजें हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, लेकिन मैं अर्ली ट्वेंटीज, मेरे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन, अलग ही हिम्मत थी मेरे अंदर। लेकिन अब ना डे बाय डे व्हेन आई एम गोइंग इन माय लेट ट्वेंटीज, और मैं अब 30 की 1-2 सालों में हो ही जाऊंगी, अब मेरे अंदर ना वो कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा है यार, कि मतलब मैं ट्रैवल करने के लिए मैं हजार बार सोचती हूँ यार कि काश कोई होता मेरे साथ में। लाइक अभी रिसेंटली इस साल के स्टार्टिंग में ही जनवरी एंड फरवरी में आई हैड टू ट्रैवल टू दिल्ली फॉर माय एड शूट। एंड उस टाइम पे भी आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार मेरे को अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैसे जाऊंगी, क्या क्या होगा, कुछ हो गया तो एंड ऑल। पहले मैं इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा करती थी यार, पर आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी, कि जैसे जैसे मैं थोड़ा सा डिपेंडेंट होती जा रही हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर और अपनी फैमिलीज के ऊपर, जो मैं पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया करती थी। लाइक आई वॉज वेरी फ्री बर्ड, बट टाइम हैज चेंज, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप लोगों के साथ भी ये हो रहा है, इफ यू कैन रिलेट टू दिस, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट बिलो, और बताओ कि मैं अकेली नहीं हूँ इस जर्नी में। एज आई टोल्ड यू, लाइक आई स्टार्टेड माय मॉडलिंग इन 2017 एंड ऑल, एंड एक्टिंग वाला जो कीड़ा था ना, वो हमेशा से था ही मेरे अंदर, बट आई नेवर गॉट अ चांस टू, यू नो, नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सच अपॉर्चुनिटी जिसमें मैं खुल के एक्टिंग कर पाऊँ और खुल के दिखा पाऊँ कि आई कैन ऑल्सो एक्ट। आई हैव नेवर, मैंने कभी थिएटर वेटर तो नहीं किया है, लाइक आई थॉट अबाउट दैट टू, बट वो भी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। बड़ा कॉल फ्रॉम अ कास्टिंग डायरेक्टर फ्रॉम देहरादून, एंड बेसिकली ये मेरी दूसरी मूवी है जो मैंने देहरादून में करी है। इससे पहले मैंने पिछले साल भी एक मूवी करी थी, उसमें तो मेरा बहुत ही छोटा कैरेक्टर था। वो वाली मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई, आई डोंट नो कब होगी। एक मूवी का रिलीज का जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मूवी शूट होने से भी ज्यादा जो टाइम लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में लगता है। तो वो मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, एंड दिस इज लाइक माई सेकेंड मूवी जिसमें मैंने काम किया है, दैट टू इन देहरादून। लाइक दिस इज, आई डोंट नो, क्योंकि भाई किसी को बिलीव ही नहीं हो मतलब मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि यार दिल्ली में इतने साल काम करने के बाद, इवन लाइक ट्रैवल फॉर माई वर्क टू, बट कभी भी मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कहीं ऐसी जगह पे काम करने के लिए, लाइक इतने बड़े प्रॉपरली, लाइक एक फुल बॉडी मूवी में मेरे को कभी ऐसा चांस नहीं मिला था। एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस इन माई एंटायर लाइफ कि मुझे देहरादून में चांस मिलेगा, लाइक माई होम टाउन, दिस इज माई होम सिटी। I really never got a chance. So basically, जो इसमें मेन लीड्स हैं, that is Haley दारूवाला and another one is Akshay Oberoi. Oh my God, they both are very amazing actors. I have been following their journey since so long. Haley के तो इट्स लाइक मैं काइंड ऑफ अपने बचपन से ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि भाई उनका ना एक शो आता था वी पे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम प्रॉपर्ली, बट वो शो मैं ऐसे देखा करती थी, मैं और मेरे कजन बैठ के देखा करते थे। हिमांशु कोहली होते थे, हेली होती थी, शी यूज्ड टू बी लाइक दैट रिच एटीट्यूड काइंड ऑफ अ गर्ल, और भाई मुझे इतनी ज्यादा पसंद थी वो, बहुत ज्यादा पसंद थी वो मुझे वो। एंड उसके बाद इज लाइक कि व्हाट हैपेंड कि आई फॉलोड हर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। उसके बाद जब इंस्टाग्राम आया तो मैंने इंस्टाग्राम पे ढूंढ ढूंढ के उनको सर्च वर्च किया, उनको फॉलो मैं करती हूँ, तब से आई यूज टू फॉलो हर। फिर एक दिन आई वाज लाइक स्क्रॉलिंग एंड मेरी दोस्त ने देख लिया कि मैं किसकी रील देख रही हूँ, शी वाज लाइक ए शी लुक्स लाइक यू नो, तुम उसकी तरह दिखती हो। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी, यू नो, अब तो मैंने थोड़ा बहुत वेट गेन कर लिया, पहले तो भाई मैं बहुत ज्यादा पतली हुआ करती थी, एंड शी इज ऑल्सो वेरी थिन, वेरी प्रिटी वुमेन। तो भाई मैं मेरे फीचर्स ना कहीं कहीं लाइक शी ऑल्सो हैव अ वेरी शार्प फेस, वेरी शार्प जॉ लाइन्स, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा मैं रिजेंबल करती थी, मैं भी मानती हूँ इस चीज को, बट अब नहीं करती हूँ ऐसे मैं रिजेंबल उनसे। लेकिन अब मुझे भी लगता है बिकॉज आई हैव गेन्ड दीज रसगुल्लास ऑल ओवर माय चीक्स, so I don't resemble with her anymore. And Akshay Oberoi sir, oh my God, he is an amazing actor, amazing human being, and also like he's very handsome too. सच में भाई बहुत handsome बंदे, and also he's married, and you know what, सो देयर वाज अ सीन जो मुझे उन दोनों के साथ जो मेरा उन दोनों के साथ था, आई हैव डायलॉग्स विद देम। एक प्रॉपर सीन था जहाँ पे मैं उनको कैफे में आके मिलती हूँ, एंड आई कॉल अक्षय ओबरॉय माय जीजू एंड हेली इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओ माय गॉड, आई स्टिल कैन नॉट बिलीव आई एम सेइंग दिस, ठीक है। सो देयर वाज अ सीन एंड आई वाज लाइक सुपर नर्वस भाई। एक तो सीन था जो मुझे अलग से करना था, वो मेरा फोन कट का कॉल वाला कुछ सीन था, वो मैंने कर लिया था विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई टेंशन वेंशन नहीं होती मुझे। बट जब मुझे पता चला कि मेरा एक सीन है उन लोगों के साथ जहाँ पे भाई मुझे उनको बोलना है हाय जीजू, जीजू सीरियसली जीजू, अक्षय ओबराय में जीजू, तो भाई मेरे को ऐसा हो गया था कि
आई वाज़ लाइक क्या ही यार। और फिर लाइक वी वर तो सबसे पहले जो सेट बना था वहाँ पे सबसे पहले मैं चली गई। डायरेक्टर ने सबसे पहले मुझे खड़ा कर दिया वहाँ पे, फिर हेली से आने से पहले अक्षय सर आए थे एंड ही वाज़ लाइक चलो डायलॉग्स रिहर्स करते हैं। डायलॉग्स रिहर्स करते हैं मेरे साथ, मेरे साथ डायलॉग रिहर्स करते हैं। मतलब भाई मैं मूवी का कोई सीन इन लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, डायलॉग रिहर्स कर रही हूँ एंड ही वाज लाइक चलो 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 ठीक है। और मैं बिल्कुल नॉर्मली उन लोगों से बात कर रही हूँ और मेरे को दिमाग में ये भी होता है कि दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल, आई एम ड्रीमिंग ऑफ समथिंग बट दिस इज नॉट रियल गाइस। ठीक है, ऐसे चल रहा था मेरे दिमाग में एंड ही वाज लाइक ये तुम्हारा डायलॉग ये है, उसके बाद ये है तुम्हारा डायलॉग ये है। तो ही वाज लाइक तो ये डायलॉग हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, उसके बाद हेली आती है, फिर हम हेली के साथ भी हम लोग ये डायलॉग रिहर्स करने लगे। फिर भाई मेरे मुँह से निकल गया, फिर मैंने बोला कि और हम लोग उसके बाद आपने डायलॉग वायलॉग रिहर्स किए जब तक कैमरा वगैरह सेट होता, तो वो लोग ने ऐसी कुछ मूवीज़ की बात करने लगी थी। बाय द वे अक्षय सर इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर इन टॉक्सिक मूवी 2 भाई जो बहुत ही धमाल करने वाली मूवी मुझे पता है, तो उसका ट्रेलर इतना ज़्यादा खतरनाक है एंड ही वाज़ लाइक कि बहुत ही अच्छी मूवी है ऐसे-ऐसे करके। I got a chance to play a character in that movie and it is like really a great thing. बहुत अच्छे से शूट हुआ and all. And I was फिर we used to फिर उसके बाद हम लोग बात करने लगे जानवी कपूर, खुशी कपूर, सारा अली खान। आई मीन लाइक इन लोगों का तो उठना बैठना होता होगा उन लोगों से ऑब्वियसली, बट मैं क्यों उनके बारे में ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं उनको जानती होंगी। ठीक है, आई वाज लाइक हाँ जानवी कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, सारा अली खान का ऐसे है वैसे है, नहीं भाई हम लोग बिल्कुल दोस्त बन के बात कर रहे हैं सेट पे। फिर आए मेरे मुंह से फिर उसके बाद मैंने बोला प्लीज स्टॉप, लेट मी पिंच फर्स्ट। मैं अपने आप को पिंच कर रही हूँ लोगों के सामने। अब बोल रही हूँ क्योंकि भाई मैंने उनको बोला कि मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि आई एम डिस्कसिंग सीन्स, आई एम डिस्कसिंग मूवीज विद यू गाइज, दिस इज सो अनरियल, ऐसे मुझे लग रहा था। he was like कि कोई बात नहीं ऐसे होता है and all, you know what, and they were like that moment was like a awe moment for them and I was like melting inside, but they're also sweet ऐसे हाँ। तो he was like कि when he did a movie fighter जो ऋतिक रोशन वाली थी, तो he also played a character in that movie too। तो he was like कि जब मैं ऋतिक रोशन के साथ शूट कर रहा था and we were like discussing scenes and rehearsing the dialogues and all, तो मुझे भी ऐसे अनरियल सा फील हो रहा था। तो फिर मुझे लगा यार मूवमेंट सबके साथ किसी ना किसी का कोई ना कोई तो आइडल होता होगा ऐसे। एंड फिर उसके बाद मुझे और कॉन्फिडेंस मिल गया, फिर हमारा सीन हुआ और एक सीन को शूट करने के लिए भाई साहब लाइक ये सारी चीजें मैं कैमरा फ्रेंडली तो पहले से थी बिकॉज मैंने बहुत सारे एड्स वेड्स कर चुकी हूँ अभी तक। तो मुझे पता है कि एक सीन को करने के लिए कितना टाइम लगता है, हर किसी का पीओवी अलग अलग एंगल से शूट होता है। और वो शूट हमारा जो वो सीन था स्टार्ट हुआ था 7 बजे और इट लिटरली टुक लाइक 2.5 घंटे ऑलमोस्ट वो सीन होने में। एंड आई वाज लाइक कि ये मोमेंट खत्म ही ना हो, ये सीन चलता जाए, इसमें और डायलॉग्स आ जाए, मैं सब बोल दूंगी, मैं सब कर दूंगी आज, क्योंकि भाई उन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करवा लिया था। अक्षय सर वाज लाइक कि ऐसे नहीं, क्योंकि एक मैं कुछ चीज एक एक्सप्रेशन गलत दे रही थी, लाइक मुझे पहले यहाँ दिखना था और फिर यहाँ दिखना था एंड आई वाज डूइंग पहले यहाँ देख रही थी और फिर यहाँ देख रही थी। अक्षय नो नो नो, यू आर डूइंग रॉन्ग, यू हैव टू लुक एट मी फर्स्ट एंड देन यू हैव टू लुक टू हेली। एंड मुझे ऐसे ही समझ में आ गया, लिटरली मुझे ऐसे समझ में आ गया एंड फिर उसके बाद मैंने सीन किया, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। उसके बाद आई वाज लाइक जैसे ही फिर उसके बाद पैकअप था, रात के 9:30 10 11 बज गए थे एंड अक्षय सर लाइक किडो यू डिड रियली ग्रेट जॉब एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड एंड ही हग्ड मी। आई कैन नॉट टेल यू गाइस 3 4 दिन तक ना मैं उस जोन से बाहर ही नहीं आ पाई। लाइक मेरे पास इतनी सारी कहानी, मैं जिससे भी मिल रही थी मैं सिर्फ यही बात बताई जा रही थी सबको कि भाई मैंने कैसे क्या शूट किया है, किन के साथ में बैठी थी, वो लोग कैसे हैं एंड ऑल। 4 5 दिन तक लिटरली आई वाज सेइंग द सेम थिंग फ्रॉम देहरादून। एंड बेसिकली ये मेरी दूसरी मूवी है जो मैंने देहरादून में करी है। इससे पहले मैंने पिछले साल भी एक मूवी करी थी, उसमें तो मेरा बहुत ही छोटा कैरेक्टर था। वो वाली मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई, आई डोंट नो कब होगी। एक मूवी का रिलीज का जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मूवी शूट होने से भी ज्यादा जो टाइम लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में लगता है। तो वो मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है एंड दिस इज लाइक माई सेकेंड मूवी जिसमें मैंने काम किया है, दैट टू इन देहरादून। लाइक दिस इज आई डोंट नो, क्योंकि भाई किसी को बिलीव ही नहीं हो मतलब मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि यार दिल्ली में इतने साल काम करने के बाद इवन लाइक ट्रैवल्ड फॉर माई वर्क टू, बट कभी भी मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कहीं ऐसी जगह पे काम करने के लिए, लाइक इतने बड़ी प्रॉपरली
लाइक एक फुल बॉडी मूवी में मेरे को कभी ऐसा चांस नहीं मिला था। एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस इन माई एंटायर लाइफ कि मुझे देहरादून में चांस मिलेगा, लाइक माई होम टाउन, दिस इज माई होम सिटी। I really never got a chance. So basically, जो इसमें मेन लीड्स हैं, दैट इज हेली दारूवाला एंड अनदर वन इज अक्षय ओबराय। ओ माय गॉड, they both are very amazing actors. I have been following their journey since so long. हेली के तो इट्स लाइक मैं काइंड ऑफ अपने बचपन से ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि भाई उनका ना एक शो आता था वी पे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम प्रॉपर्ली, बट वो शो मैं ऐसे देखा करती थी, मैं और मेरे कजन बैठ के देखा करते थे। हिमांशु कोहली होते थे, हेली होती थी, शी यूज्ड टू बी लाइक दैट रिच एटीट्यूड काइंड ऑफ अ गर्ल, और भाई मुझे इतनी ज्यादा पसंद थी वो, बहुत ज्यादा पसंद थी वो मुझे वो। एंड उसके बाद इज लाइक कि व्हाट हैपेंड कि आई फॉलोड हर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। उसके बाद जब इंस्टाग्राम आया तो मैंने इंस्टाग्राम पे ढूंढ ढूंढ के उनको सर्च वर्च किया, उनको फॉलो मैं करती हूँ, तब से आई यूज टू फॉलो हर। फिर एक दिन आई वाज लाइक स्क्रॉलिंग एंड मेरी दोस्त ने देख लिया कि मैं किसकी रील देख रही हूँ, शी वाज लाइक ए शी लुक्स लाइक यू नो, तुम उसकी तरह दिखती हो। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी अब तो मैंने थोड़ा बहुत वेट गेन कर लिया, पहले तो भाई मैं बहुत ज्यादा पतली हुआ करती थी, एंड शी इज ऑल्सो वेरी थिन, वेरी प्रिटी वुमेन। तो भाई मैं मेरे फीचर्स ना कहीं कहीं लाइक शी आल्सो हैव अ वेरी शार्प फेस, वेरी शार्प जॉ लाइन्स और बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा मैं रिजेंबल करती थी, मैं भी मानती हूँ इस चीज को, बट अब नहीं करती हूँ ऐसे मैं रिजेंबल उनसे, लेकिन अब मुझे भी लगता है बिकॉज आई हैव गेन्ड दीस चीज, दी रसगुल्लास ऑल ओवर माय चीक्स, so I don't resemble with her anymore. And Akshay Oberoi sir, oh my god, he is an amazing actor, amazing human being, and also like he's very handsome too, सच में भाई बहुत handsome बंदे। and so there was a scene जो मुझे उन दोनों के साथ जो मेरा उन दोनों के साथ था, आई हैव डायलॉग्स विद देम। एक प्रॉपर सीन था जहाँ पे मैं उनको कैफे में आके मिलती हूँ, एंड I call Akshay Oberoi my Jiju, and Haley is my best friend. Oh my god, I still cannot believe I am saying this. ठीक है, so there was a scene and I was like super nervous भाई। एक तो सीन था जो मुझे अलग से करना था, वो मेरा फोन कट का कॉल वाला कुछ सीन था, वो मैंने कर लिया था विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई टेंशन वेंशन नहीं होती मुझे। बट जो मुझे पता चला कि मेरा एक सीन है उन लोगों के साथ जहाँ पे भाई मुझे उनको बोलना है हाय जीजू, जीजू सीरियसली जीजू, अक्षय ओबराय इज माय जीजू। तो भाई मैं फिर लाइक वी वर, तो सबसे पहले जो सेट बना था वहां पे सबसे पहले मैं चली गई, डायरेक्टर ने सबसे पहले मुझे खड़ा कर दिया वहां पे, फिर हेली से आने से पहले अक्षय सर आए थे, एंड ही वाज लाइक चलो डायलॉग्स रिहर्स करते हैं, डायलॉग्स रिहर्स करते हैं मेरे साथ डायलॉग रिहर्स करते हैं, मतलब भाई मैं मूवी का कोई सीन इन लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, डायलॉग रिहर्स कर रही हूँ, एंड ही वाज लाइक चलो 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 ठीक है। और मैं बिल्कुल नॉर्मली उन लोगों से बात कर रही हूँ, और मेरे को दिमाग में ये भी होता है कि दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल, आई एम ड्रीमिंग ऑफ समथिंग बट दिस इज नॉट रियल गाइज। ठीक है, ऐसे चल रहा था मेरे दिमाग में, एंड ही वाज लाइक ये तुम्हारा डायलॉग ये है, उसके बाद ये है तुम्हारा डायलॉग ये है, तो ही वाज लाइक, तो मैं डायलॉग हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। उसके बाद हेली आती है, फिर हम हेली के साथ भी हम लोग ये डायलॉग रिहर्स करने लगे। तो उसके बाद आपने डायलॉग वायलॉग रिहर्स किए, जब तक कैमरा वगैरह सेट होता, तो वो लोग ने ऐसी कुछ मूवीज की बात करने लगी थी। बाय द वे अक्षय सर इज प्लेइंग अ कैरेक्टर इन टॉक्सिक मूवी 2, भाई जो बहुत ही धमाल करने वाली मूवी, मुझे पता है तो उसका ट्रेलर इतना ज्यादा खतरनाक है, एंड ही वाज लाइक कि बहुत ही अच्छी मूवी है, ऐसे ऐसे करके I got a chance to play a character in that movie and it is like really a great thing, बहुत अच्छे से शूट हुआ एंड ऑल। फिर उसके बाद हम लोग बात करने लगे जानवी कपूर, खुशी कपूर, सारा अली खान। आई मतलब इन लोगों का तो उठना बैठना होता होगा उन लोगों से ऑब्वियसली, बट मैं क्यों उनके बारे में ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं उनको जानती होंगी। ठीक है, आई लाइक हाँ जानवी कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, सारा अली खान का ऐसे है वैसे है, नहीं भाई हम लोग बिल्कुल दोस्त बन के बात कर रहे हैं सेट पे। फिर उसके बाद मैंने बोला प्लीज स्टॉप, लेट मी पिंच फर्स्ट। मैं अपने आप को पिंच कर रही हूँ उन लोगों के सामने, अब बोल रही हूँ क्योंकि भाई मैंने उनको बोला कि मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि आई एम डिस्कसिंग सीन्स, आई एम डिस्कसिंग मूवीज विद यू गाइज, दिस इज सो अनरियल, ऐसे मुझे लग रहा था। he was like कि कोई बात नहीं ऐसे होता है and all, you know what, and they were like that moment was like a awe moment for them and I was like melting inside, but they're all so sweet ऐसे हाँ। तो he was like कि when he did a movie fighter जो ऋतिक रोशन वाली थी, तो he also played a character in that movie too। तो he was like कि जब मैं ऋतिक रोशन के साथ शूट कर रहा था and we were like discussing scenes and rehearsing the dialogues and all, तो मुझे भी ऐसे अनरियल सा फील हो रहा था। तो फिर मुझे
मुझे लगा यार मूवमेंट सबके साथ किसी ना किसी का कोई ना कोई तो आइडियल होता होगा ऐसे। एंड फिर उसके बाद मुझे और कॉन्फिडेंस मिल गया, फिर हमारा सीन हुआ और एक सीन को शूट करने के लिए भाई साहब, लाइक ये सारी चीजें मैं कैमरा फ्रेंडली तो पहले से थी, बिकॉज मैंने बहुत सारे एड्स वेड्स कर चुकी हूँ अभी तक। तो मुझे पता है कि एक सीन को करने के लिए कितना टाइम लगता है, हर किसी का पीओवी अलग अलग एंगल से शूट होता है। और वो शूट हमारा जो वो सीन था स्टार्ट हुआ था 7 बजे, और इट लिटरली टुक लाइक 2.5 घंटे ऑलमोस्ट वो सीन होने में। एंड आई वाज लाइक कि ये मोमेंट खत्म ही ना हो, ये सीन चलता जाए, इसमें और डायलॉग्स आ जाए, मैं सब बोल दूंगी, मैं सब कर दूंगी आज। क्योंकि भाई उन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करवा लिया था। अक्षय सर वाज लाइक कि ऐसे नहीं, क्योंकि एक एक मैं कुछ चीज एक एक्सप्रेशन गलत दे रही थी, लाइक मुझे पहले यहाँ दिखना था और फिर यहाँ दिखना था, एंड आई वाज डूइंग पहले यहाँ देख रही थी और फिर यहाँ देख रही थी। अक्षय ने नो नो नो, यू आर डूइंग रॉन्ग, यू हैव टू लुक एट मी फर्स्ट एंड देन यू हैव टू लुक टू हेली। एंड मुझे ऐसे ही समझ में आ गया, लिटरली मुझे ऐसे समझ में आ गया। एंड फिर उसके बाद मैंने सीन किया, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। उसके बाद आई वाज लाइक जैसे ही फिर उसके बाद पैकअप था, रात के 9:30 10 11 बज गए थे। एंड अक्षय सर लाइक किडो यू डिड रियली ग्रेट जॉब, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एंड ही हग्ड मी। आई कैन नॉट टेल यू गाइस, 3 4 दिन तक ना मैं उस जोन से बाहर ही नहीं आ पाई। लाइक मेरे पास इतनी सारी कहानी, मैं जिससे भी मिल रही थी मैं सिर्फ यही बात बताई जा रही थी सबको कि भाई डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कास्टिंग डायरेक्टर फ्रॉम देहरादून, और 10 बजे मैं सो रखी थी। एंड आई गॉट अ कॉल एंड उन्होंने मुझे बोला कि इज लाइक निकिता, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कास्टिंग आ रखी है एंड तुम्हें ना ये ऑडिशन बना के देना है। एंड आई वाज लिटरली इन स्लीप, मैं उठी हूँ, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने बोला कि बहुत ही जल्दी जल्दी बना के दे देना। फिर मैंने पढ़ा और मैंने चाय पी और लिटरली मैं सीधे से मैंने ट्राईपोड लगाया, मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड करके दे दिया। तो पहला बार जब मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजा था, ही वाज लाइक कि थोड़ा सा ना इमेच्योरिटी आ रही है इसमें, तुम्हें थोड़ा सा टफ होना है इसमें, एंड यू नो लाइक यू आर, आप गुस्सा कर रहे हो किसी के ऊपर। फिर मैंने सेकंड ऑडिशन बना के भेजा जैसे मुझे ब्रीफ मिला था, एंड उन्होंने फिर वो ऑडिशन आगे भेज दिया, अपना इंटरव्यू वीडियो भी भेजा था। आई जस्ट यू नो व्हाट, मैं एक अपने ऑडिशन वाला वीडियो भी इसमें ऐड ऑन कर दूंगी। फिर उसके बाद इट वाज लाइक कि शाम के 6 7 बज गए और आई गॉट नो कॉल्स। फिर मुझे लग रहा था कि एक बार मैं सामने से खुद से पूछ लेती हूँ, अगर हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है तो इट्स लाइक कि मैं अपना कैलेंडर अपने अकॉर्डिंग लाइक शेड्यूल करूँ। सो आई गॉट अ कॉल एट 9:30 बाय नाइट कि निकिता, यू गॉट सिलेक्टेड और ये मूवी है एंड दिस इज द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, एंड इन लोगों के साथ मूवी है एंड ये आपका बजट है एंड टुमारो यू हैव टू गो, और आपका कल शूट है। मैंने लिटरली अपनी आईब्रोज तक नहीं बना के रखी थी, मेरी मूछें आई पड़ी थी और मैं पागल हो गई। मैंने गौरव का दिमाग खा दिया कि मैं क्या करूं क्या करूं, रात को तो कोई सैलून भी ओपन नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए। लिटरली आई ऑर्डर्ड लाइक ब्लिंकिट से फेस रेजर, जो मैंने पहली बार ही फेस रेजर किया अपने फेस पे। मैं कभी भी ये चीजों को करती नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, बट अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, तो मुझे लग रहा है फेस रेजर इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन एंड गुड इमरजेंसी ऑप्शन। अगर आप डेली शेव नहीं करते हो और कभी इमरजेंसी पड़ जाती है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है फेस रेजर्स भी। एंड रात को आई शेव्ड माय बॉडी, लाइक आई शेव्ड माय हैंड्स, आई शेव्ड माय लेग्स, आई शेव्ड माय eyebrows, upper lips and everything. एंड आई woke up at 7 एंड 9 बजे का मेरा कॉल टाइम था। एंड अब शूट कहाँ, मेरे घर से 2 मिनट की दूरी पे शूट चल रहा था, 2 मिनट के। इट वॉज रियली, दैट कैरेक्टर वॉज रियली मेड फॉर मी, लाइक वो मेरी ही डेस्टिनी में अंदर, बिकॉज जो लड़की थी जो ये कैरेक्टर प्ले कर रही थी पहले, आई थिंक शी वॉज फ्रॉम बॉम्बे। एंड उसने लास्ट मोमेंट आई गॉट आई थिंक कैंसिल कर देते और समथिंग हैपेंड, और उसकी वजह से जो कॉस्ट्यूम टीम थी उनके पास मेरे लिए कॉस्ट्यूम भी नहीं था, क्योंकि वो उसके लिए कॉस्ट्यूम था, इट वॉज फॉर हर हाइट और उसके फिजिक इन्वॉल्व, वो सब कुछ मेरे से अलग रही होगी। तो इसमें जो भी कॉस्ट्यूम है वो मोस्ट प्रोबेबली मैंने अपने ही कॉस्ट्यूम पहन के गई थी, क्योंकि मैं अपने ही रेफरेंसेस लेके गई थी लोगों के पास। तो वो सारी चीजें मैनेज हो गई थी। सो दैट इज व्हाट इट इज, वाज़ स्टोरी जो मुझे बतानी थी आप लोगों के पास, क्योंकि मेरे अंदर मैंने सब लोगों के पास बता दिया। आई मीन मैंने सबका दिमाग खा चुकी हूँ, सब कुछ बता दिया। लाइक मेरी मासी, मम्मी, पापा, गौरव, एवरीबॉडी इज लाइक, मैंने सबको 10 10 बार सारी स्टोरी बता दी कि क्या हुआ था उस दिन पे, कैसे कैसे हुआ एंड ऑल। सो मूवी का रैप भी हो चुका है, कल मूवी पूरी शूटिंग भी डन हो चुकी है। आई डोंट नो कब आएगी, होपफुली जल्दी आए एंड होपफुली यू विल सी मी ऑन बिग स्क्रीन सुपर सून। एंड ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होपफुली मेरी झोली में और भी जाके गिरे और मैं
अच्छा-अच्छा काम करती रहूँ। ऑल्सो एक आर्टिस्ट लाइफ के बारे में इफ आई टेल यू गाइस, आर्टिस्ट लाइफ इज़ नॉट एन ईज़ी लाइफ, लाइक देयर आर सम डेज़ व्हेन यू आर ओवरवर्किंग, लाइक यू डोंट हैव टाइम टू स्लीप, यू डोंट हैव टाइम टू ईट। इतना काम होता है कि बिल्कुल भी किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल पाता। एंड देयर आर सम टाइम्स टू व्हेन यू हैव नो वर्क, लाइक ज़ीरो वर्क, you don't have anything to do, there is no money coming from your profession, your work, कुछ भी नहीं मिलता है कभी-कभी। So you better need to be prepared for both the things, कि you need to prepare for the both the things. This is what artist life is. So guys, thank you so much for watching this video. Do follow for more such videos, और अगर ऐसी और स्टोरी टाइम वीडियोस बनाई है तो प्लीज डू लेट मी नो। आई एम लाइक स्टोरीज का भंडार, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है। आई लिटरली फील दिस समटाइम्स कि मुझे ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस बनाने चाहिए। एंड अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बाय बाय।